वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो वो जो है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में इस समय है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, आज पता करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। तो आप की सिचुएशन से जो चीज़ रेजोनेट हो उसको आप रखना और बाकी चीज़ों को जो है लेट गो कर देना। एक चीज़ और है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पिक अ कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए। और आप जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल पाए और आप जो है वीडियोस को एंजॉय कर पाए। तो पहले मैं इसको ठीक से शफल कर लेती हूँ, किस तरीके के थॉट्स हैं उनके मन में आपके लिए, और लव मैसेजेस और लव सॉन्ग्स भी देखेंगे। चलिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो पहला कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डेथ। ओके, तो पहले मैं आपको कार्ड्स ये थोड़े से ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको पुश अवे किया है या फिर जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा पहले। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने जो है शायद उन्हें अप्रोच किया हो या फिर जो है उन्होंने आपको अप्रोच किया हो, लेकिन इमोशनली डिटैच कहीं दिखे होंगे या फिर आप दोनों के बीच में जो है इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होगी या एक अट्रैक्शन वाली सिचुएशन होगी जिसमें आप दोनों अगर आगे स्टेप्स बढ़ाते तो वो रिलेशनशिप बन पाता। लेकिन ये पर्सन ने जो है सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया या एक्शंस नहीं लिए, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत स्लो मूविंग कार्ड है। सही समय पर जैसे होता है ना कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आपने अगर सही समय पे ब्रेक नहीं मारी, ठीक है, और उसकी जगह एक्सेलरेटर मार दिया तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर करी है इस इंसान ने कि जहाँ पे सोच के चलना था वहां पे जो है तेजी से चला होगा। शुरुआत तो बहुत तेजी से स्टार्ट करी होगी, लेकिन जब एक्चुअली में एक्शन लेने की बारी आई तब जो है ये पर्सन इग्नोर कर गया या फिर जो है उसने जिम्मेदारी ही नहीं ली। तो आपने जो है इन्हें छोड़ दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपने इन्हें छोड़ दिया होगा हर हालत में। और कहीं ना कहीं आपको ये दुख हुआ कि मैंने जो है इमोशंस इस इंसान में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश की और ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसी वाली एनर्जी है। और अब ये जो है आपको, ये जो पर्सन है जिसको आपने छोड़ा है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो जो है एक एक्वेरियस एनर्जी आई है, फूल एनर्जी आई है, वो आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहते हैं। अब कई बारी जो है लोगों को ऐसा लगता है पहले ऐसे कर लो फिर बाद में वापस आना चाहो। देखो ये इंसान के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग जो है, एक एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा रीडिंग से अलग जा रहा है, लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि अगर लोग सही तरीके से ही चलेंगे तो ना पुलिस स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना जो है वो कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों का जो दिमाग है, जो ईगो है या जो सही तरीका नहीं है चलने का, वो लोग इस तरीके से चलते हैं कि अरे पहले तो वो एक कह सकते हैं एक केयरलेस एटीट्यूड होता है, अरे हो जाएगा मुझे तो 36 मिलती हैं। या फिर जो लाइफ में भी लोग मैरिजेस में भी ये हरकतें करते हैं और उसके बाद जब नहीं मिलता है तो उनको समझ आता है कि मैंने ही गलत किया है, तब आप हाथ पैर जोड़ते हो या मिस्टेक की माफी मांगते हो। होता है नहीं होता? मुझे कमेंट में लिख के बताना कि होता है, आपने कभी ना कभी ये चीज महसूस करी होगी। तो उसी चीज को जो है कभी ना कभी ये तो देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इस इंसान ने पहले तो अपने पैर जो है कुल्हाड़ी मारी, पहले अपने आप जो है चीजें खराब करी, उसके बाद चाह रहा है कि मेरे साथ जो है फिर से एक न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है। फूल का कार्ड आया, डेथ को जो है इस पर्सन ने ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इवॉल्व हुआ है। ये जो इमेच्योरिटी थी, एक डर जो था, एंजाइटी थी, कि कई बार ऐसे भी लोग होते हैं कि डरते हैं कि अगर मैंने रिलेशनशिप में आ गया ये मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे। अरे भाई पहले सोच तो लो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो
अपने आप पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कभी कुछ करोगे कभी कुछ करोगे, तो ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादातर इमेच्योर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया, तो चैरियट जो है वो इस चीज को दिखाता है कि अब जो है वो मेच्योरिटी आई है। पहले जो था, जैसे ये वाली जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है, अब जो है वो मेजर आर्काना आ रहा है, तो प्रॉपरली कहीं ना कहीं ये समझ आ गई है कि मैं ही गलत था, मुझे ही ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स। और बीच में जो मैंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें कही है ना, वो सेकंड चैनल पे मैं बोलती हूँ, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, तो कभी कभी मैं रील्स बनाती हूँ, तो अगर देखना चाहो, इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखना। नेक्स्ट देखते हैं उनकी फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी है, स्टार होपफुलनेस है, हीलिंग चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देख लो तुम्हारे सामने ही आ रहा है ये जो हरकतें हैं। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। अब इतने दिनों से अगर टैरो रीडिंग देख रहे हो तो समझ आ ही गया होगा कि क्या है, फिर भी मैं बताती हूँ कि हाई प्रीस्टेस है। अभी तो ये चीजें हिडन है कि वो पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वो हीलिंग चाहते हैं, ऑप्टिमिज्म है, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब आप फिर कहोगे कि पहले ये कर लो बाद में ये कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको अप्रोच करना है, अपनी लाइफ में बैक लेना है या नहीं लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने काफी सोच विचार किया है, और अब जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी खुशी थे, और उन्होंने अपनी ही हैप्पीनेस को जो है कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ दिया है, और उसको जो है कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया है, तो वो वाली एनर्जी है। अब आ रहा है एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे उन्हें एक अंदर से रियलाइजेशन हो गई है कि आपके लिए जो है उनके मन में डीपर फीलिंग्स है जो वो निग्लेक्ट कर रहे थे पहले, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, तो डीपर रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन रखते हैं। अब देख लेते हैं कि उनकी रीसेंट फ्यूचर में कोई एक्शन है या इंटेंशन क्या है आपके लिए। पहला आ रहा है मैजिशियन, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, देख लो तुम्हारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एक सेक्सीनेस है, प्रैक्टिकलनेस है, और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ का एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो पेज की जो एनर्जी थी, अब वो जो है किंग में बदल गई है। तो मेच्योरिटी जब आ जाती है ना इंसान को, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर लोग सही तरीके से चलने लग जाएंगे ना, तो ना ही कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ना ही घर में कलह होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता? इमेच्योरिटी होती है। मैं ज्यादा सुप्रीम हूँ, मैं ज्यादा अच्छा हूं, दूसरे जो है उनके पास तो दिमाग नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबके पास ईश्वर ने सेम ही दिमाग दिया है, जो जितना चलाता है उसको उतना ज्यादा मिलता जाता है, तो वो वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको सीधे सीधे अप्रोच करें, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू जो है अप्रोच करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे लव ऑफर दिख रहा है, प्रपोज करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा अनबन ना हुई हो, जो जैसे हो जाता है ना कि घृणा आ जाती है, निंदा आ जाती है कि किसी को शक्ल ही नहीं देखनी है, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी रीयूनियन भी हो रही है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वो आपको सोलमेट मानते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको जो डिजर्व करते हो वो देना चाहते हैं। देर से रियलाइजेशन है, लेकिन है। अब देखते हैं ये कब तक होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। हायरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा समय लगेगा, अभी एकदम से तो नहीं है। रियलाइजेशन अपने पीक पर है, लेकिन रियलाइजेशन होना और उसको एक्शन में चेंज करना इंसान के अपने हाथ में होता है। सब लोग ऐसे कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी लिख रखी है, लेकिन हमारे कर्मा जो हैं वो ही हमें बनाते हैं। अगर आपके लिए मैं ये वीडियो ना बनाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी ये चीजें आती हैं कि कभी ना कभी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इस समय मेरे मुंह में जो है वो सर्जरी हो रखी है, स्टिचेस लग रखे हैं, दर्द होता है, मुझे दवाई खानी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ, कि मुझे मालूम है व्यूअर्स इंतजार करेंगे कि उनको जो है देखना है वीडियोस। तो वही चीज मेरे को भी करनी पड़ती है, कई बार सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो वही चीज है, अगर ये पर्सन और आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन सैक्रिफाइस करेगा, दिमाग लगाएगा, सही तरीके से अप्रोच करना चाहेगा, उसका काम बनेगा। लेकिन अगर सही तरीके से अप्रोच ना करे, आप वेट मत करना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना।
कोई किसी के लिए भी जो है सारी जिंदगी इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होता। बाकी मेरी एडवाइस है आपको, आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला एक ये कार्ड आया है, नेक्स्ट ये आया है, और नेक्स्ट ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं, फिर लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड एक सेक्सुअल यूनियन को दिखाता है, नेक्स्ट है मैं बताती हूँ अभी, और नेक्स्ट ये है। तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आ रहा है, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर द वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो इस तरीके की यूनियन में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू इंस्टिंक्टिवली नो, जो आपका दिल कहे, जो आपकी जो गवाही कहे, मतलब दिल की जो गवाही होती है ना, अंदर से आती है कि ये इंट्यूशन आती है, वो वाली चीज कि व्हाट इज राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो तुम्हें चुनना है। एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। या तो नो कहोगे या फिर उससे दूर चले जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे पास पावर है, ईश्वर ने तुम्हें पावर दी है, डिसीजन तुम्हें लेना है। नेक्स्ट आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, release it and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। तो कहीं ना कहीं पास्ट जो है वो बिहाइंड में है, ये आपको डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे कि न्यू पॉसिबिलिटी की तरफ जाना है, या फिर अगर उसके पास भी जाना है तो किस तरीके से जाना है। ये नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के आप जा रहे हो, वो कभी भी मत करना। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड हो चाहे कुछ मर्जी हो, कभी भी ये चीज मत करना। सोसाइटी बहुत कुछ बोलेगी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, सोसाइटी कभी भी किसी की बुरे समय में काम नहीं आती है। ठीक है, आज मैं थोड़ी हार्श चीजें बोल रही हूँ, बट सोसाइटी कभी भी किसी के बुरे समय पे काम नहीं आती, हंसने के काम आती है या फिर आपको नीचा दिखाने के काम आती है। तो ये डिसीजन आपको लेना है। चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। पहला आ रहा है, टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स इज द आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन, ब्रेक हैबिट, टॉक अबाउट योर जॉयज। तो हो सकता है आप, इस पर्सन ने आपको बहुत ब्लेम किया हो, ये हो गया, तूने ये किया, तूने वो किया, ऐसा चीज। थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव। तो वो कहना चाहता है कि उसे समझ आ गया कि ट्रू लव एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट आ रहा है, हार्ट्स आर वाइल्ड क्रिएचर्स, दैट्स व्हाई आवर रिब्स आर केजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हार्ट को वो कंट्रोल कर रहा है, अपने सप्रेस कर रहा है फीलिंग्स को। आई वॉन्ट पीस विद यू, तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें पीसफुलनेस चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज ऑफ ऑल पैशंस द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर इट अटैक्स साइमल्टेनियसली द हेड, हार्ट एंड सेंस। नेक्स्ट आ रहा है, सोलमेट, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, गेट करेज एंड डेयर, तो एक्शन लेने की ही बात है। नेक्स्ट आ रहा है, वेल्थ इज अ रियल इशू, हो सकता है पैसे की वजह से इस इंसान ने ऐसा किया हो, या उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है, चिल्ड्रन, तो वो आपसे चिल्ड्रन चाहता है, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है, हालांकि इसके केसेस बहुत कम होंगे कि कोई आदमी है या औरत है जिसके जो है बेबीज हैं ऑलरेडी, और आप जो है उनसे रिलेशनशिप में आना चाहते हो, या वो आपके साथ आना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट आ रहा है, आई कैन चेंज, कैन यू, तो वो कह रहे हैं कि वो चेंज होना चाहते हैं, लेकिन क्या तुम भी चेंज होना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा, ऑनेस्टी इज एसेंशियल, लाइट अ फायर, तो यहाँ पे पैशन है, वो अपने पैशन को इग्नाइट करना चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विच आई एम वर्किंग ऑन, तो इस पर्सन ने सही तरीके से ट्रस्ट ही नहीं किया कि मतलब आप सही भी हो या गलत हो, बस सीधे सीधे जो है रिजेक्ट किया होगा, या उल्टी सीधी हरकतें करी होंगी, जो आपको ऐसा लगा होगा कि कभी तो लगेगा कि प्यार है और कभी लगेगा कि बिल्कुल ही डिटैच्ड है। नेक्स्ट आ रहा, आई एम ब्रोकन, फील लाइक आई कांट बी फिक्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, मेक और ब्रेक, तो वो जो है जैसे मैंने कहा कि आपके ही हाथ में है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक हार्ट आया है, रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व है। ड्रैगन फ्लाई आई है, जो इमेच्योरिटी थी उसमें मेच्योरिटी आई है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं, पुराने समय में जाके सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा, बॉटल ओपनर आया है, अपने इमोशंस को अब और सप्रेस या जो कहते हैं दबाना, वो नहीं दबाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, मिरर आ रहा है, कंटेम्पलेशन है, यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं आपके साथ किस तरीके से आगे बढ़ें या किस तरीके से आपको कुछ कहें। नेक्स्ट आ रहा है, चॉपर आया है, चॉपर जो है वो इस चीज को दिखाता है कि वो जो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स थे जो इस इंसान के मन में थे, उसको वो कट ऑफ कर रहा है और अपने ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, म्यूजिकल चार्म आया है, तो वो जो है आपको सोचते हैं म्यूजिक सुनते हुए,
तो देख लेते हैं आपके लिए कौन सा गाना आता है। पहला आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का, देख लेना अपना गाना। आजा सनम मधुर चांदनी में, चोरी चोरी मूवी का, आई थिंक ये पुरानी गाना है। जेलस निक जोनस का। आई न्यू आई लव्ड यू सेवेज गार्डन का। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि वो जो है आपसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी जो उसने अपनी इमोशंस को दबाने की कोशिश करी है। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दीवाना मैंने प्यार किया। आई थिंक ये सलमान खान की मूवी है, जब हम लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। तो देख लेना जो सा गाना हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।